जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुतार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। क्या आप जानते हैं कि आज यानी कि 14 अप्रैल 2026 को आपकी सैलरी और आपकी पेंशन के भविष्य को लेकर दिल्ली के गलियारों में क्या हलचल है। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, रेलवे में हैं, डिफेंस में हैं या पेंशनर्स हैं, तो आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आज के इस वीडियो में जो जानकारी लेकर आई हूं वो 8वें वेतन आयोग यानी कि 8 पे कमीशन को लेकर कल जो एक हाई लेवल की मीटिंग हुई है उसकी जानकारी है, जिसने पूरे देश के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की उम्मीदें जगा दी हैं। क्या वाकई आपकी बेसिक सैलरी 57,000 होने वाली है? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में क्या फैसला लिया जाएगा? आज हम हर एक पॉइंट को पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि कल यानी कि 13 अप्रैल को हुई एनसीजेसीएम स्टाफ साइड की जो एक मीटिंग थी उसके बारे में। अब ये कोई आम मीटिंग नहीं थी, इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी के उस कॉमन मेमोरेंडम को फाइनल कर दिया गया है जो अब 8वें वेतन आयोग के सामने रखा जाएगा। इस पर यूनियनों का कहना है कि महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ी है उस हिसाब से देखिए पिछले वेतन आयोग जैसे कि 7th पे कमीशन के फॉर्मूले अब पुराने हो चुके हैं। इस मीटिंग में रेलवे, पोस्टल और डिफेंस के बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया और एक सुर में इसको लेकर कहा कि देखिए अब देरी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 20 अप्रैल 2026 तक ये पूरा प्रस्ताव जो है आयोग को सौंप दिया जाएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे बड़े सवाल पर आते हैं और वो ये है कि सैलरी कितनी बढ़ेगी। देखिए 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक पे जो है वो 18,000 तय की गई थी, लेकिन अब कर्मचारी संगठनों की इस पर मांग है कि इसे बढ़ाकर 57,000 रुपए किया जाए। अब ये मांग क्यों है, अगर इसके बारे में बात करें तो देखिए इसके पीछे का लॉजिक समझिए। महंगाई दर जो है पिछले 10 सालों में अगर उसकी बात करें तो सबसे ज्यादा भी बढ़ी है। अब इनमें जरूरी चीजों के दाम जो है 2 गुने से भी ज्यादा हो गए हैं। इसी के साथ एक्वायर्ड फॉर्मूला अगर इसकी बात करें तो वेतन आयोग इसी फॉर्मूले पर काम करता है जिसमें रहने, खाने और कपड़ों के खर्च को आधार बनाया जाता है। अब जीडीपी के ग्रोथ की अगर बात करें तो आप सब जानते हैं कि देखिए देश की अर्थव्यवस्था जो है वो बढ़ रही है, तो कर्मचारियों का हिस्सा भी बढ़ना चाहिए। अगर सरकार 57,000 नहीं भी मानती तो भी देखिए जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि ये जो है 30,000 से लेकर 35,000 के बीच तो जरूर से फिक्स होगा। अब आप क्या सोचते हैं, क्या 57,000 जायज है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर को लेकर, क्योंकि देखिए फिटमेंट फैक्टर ही वो जादुई नंबर है जिससे आपकी सैलरी तय होती है। अब 7 सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर जो है 2.57 था, जिसे 8 सीपीसी की मांग है। यानी कि 8वें वेतन आयोग में यूनियंस की क्या मांगे हैं, देखिए यूनियन 2.86 से लेकर देखिए 3.68 तक करने की इसको मांग कर रहा है। यानी फिटमेंट फैक्टर अब 2.86 से कम नहीं चाहिए। एक छोटा सा कैलकुलेशन देखिए, या फिटमेंट फैक्टर हमारी सैलरी और पेंशन में कैसे असर डालेगा इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। अगर आपकी बेसिक पे 20,000 रुपए है और फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो आपकी नई बेसिक पे सीधे 57,200 रुपए के करीब पहुंच जाएगी। और इसमें फिर डीए जो है यानी कि महंगाई भत्ता, एचआरए यानी मकान किराया भत्ता और अन्य जो अलाउंसेस हैं वो भी जुड़ेंगे। यानी आपकी टेक होम सैलरी जो है 35% से लेकर 45% तक का तगड़ा उछाल देखने के लिए मिल सकता है। अब सिर्फ कर्मचारियों के लिए ही नहीं, यहाँ पर अगर मैं बात करूं पेंशनर्स की तो पेंशनर्स के लिए भी कुछ बड़ी खबरें हैं। 8वें वेतन आयोग में नॉशनल फिक्सेशन और इसके साथ साथ पेंशन के रिवीजन पर भी देखिए गंभीरता से चर्चा हो रही है। साथ ही यहाँ पर 80 साल की उम्र के बाद मिलने वाली जो एडिशनल पेंशन होती है उसको भी अब 65 साल या 70 साल से शुरू करने की मांग, इस पर भी जो है विचार किया जा रहा है। ये हमारे बुजुर्गों के लिए एक बहुत ही सम्मानजनक फैसला होगा। अगर सरकार एडिशनल पेंशन जल्दी शुरू करने को लेकर डिसीजन लेती है, मान लेती है, तो हमारे ऐसे पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स जिनकी एज 65 इयर्स होने वाली है या हो चुकी है, उनकी पेंशन में उनको अतिरिक्त बढ़ोतरी देखने के लिए मिल सकती है।
अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे जरूरी बात करते हैं कि पैसा कब से मिलने लगेगा। 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने अपना काम शुरू भी कर दिया है। अब नियम के मुताबिक इसे 1 जनवरी 2026 से लागू होना है। भले ही नोटिफिकेशन आने में 2026 के अंत तक का समय लग जाए, लेकिन आपको इसको लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। आपको 1 जनवरी 2026 से पूरा एरियर मिलेगा, क्योंकि यूनियंस जो है इसी बात पर अड़ी हुई है कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू माने। और इसके साथ देखिए, अगर बात करूं कि एक साथ आपके खातों में एक मोटी रकम आने वाली है, जो भी डिफरेंस बनेगा, यानी जितना भी वेतन आयोग लेट होगा, उतना पूरा एरियर हमारी बेसिक का डिफरेंस का जो बनेगा वो हमारे खातों में आएगा। तो देखिए, इस मीटिंग का सारांश यही है कि अगले कुछ महीने सरकारी कर्मचारियों के लिए गोल्डन पीरियड होने वाले हैं। 20 अप्रैल को मेमोरेंडम जमा होते ही हम आपको फिर से इसकी अपडेट देंगे। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को अपने जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है या आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पे लेवल के हिसाब से एक सैलरी कैलकुलेटर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट्स बॉक्स में यस लिखकर टाइप जरूर से कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।